सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य ही भगवान है और नारायण सबसे बड़े आराध्य है। आज हम सत्यनारायण व्रत कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। सत्यनारायण के 5 अध्याय हैं। कृपया करके 5 अध्याय को ध्यान से सुनिए। पहला अध्याय। एक समय नेशिरात तीरथ में शनकादि 88,000 ऋषियों ने शिशु जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विदा रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सवस्त ज्ञात शिशु जी बोले, हे वैश्य में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारायण से कहा था। सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी रात नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसे मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वन और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश श्री नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगी कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निगुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुए हो? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ, एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए प्रभु। श्री भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नेवद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवा लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का भोजन करवाए। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्य भगवान का स्मरण करता हुआ श्याम व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर काली काल में भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय है। अब हम दूसरी अध्याय गाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने
पहले इस व्रत को किया है, इसका क्या इतिहास है, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्य भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास अद्दर से जाकर पूछा, हे वृप्य, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपया करके कहो। वृद्धि ब्राह्मण भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाले उस उत्तम व्रत को कर जिसके करने से मनुष्य सब दुख से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्धि ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को अवश्य करूँगा, ऐसा निश्चय कर उसे रात को नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ श्री सत्यनारायण का व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। इस समय यह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी को सत्यनारायण की कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंदी बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि यह आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके आप मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए और चरमा ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प कर लिया था कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान सत्यनारायण जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। अब हम तीसरा अध्याय गाते हैं, सुनिए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था तथा प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था। गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी और सती साध्वी थी। भस्शील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया।
उसी समय वहां एक वैश्य साधु आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वे नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा के व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति की चिंता से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, आपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर वैश्य आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान कहो। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत को करूंगा। राजा से इसका सब विधान सुनकर से निर्वृत्त हो वे अनंत के साथ घर को गया। वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत की महिमा को सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। वैश्य ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वे इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रख दिया गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि आप भगवान का व्रत करेंगे, अब आप उसे करिए। वैश्य बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वे नगर को गया। कलावती प्रीति गृह में विधि को प्राप्त हो गई और वैश्य ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोगवान पुत्र देखकर ले आए। वैश्य की आज्ञा से दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोगवान पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर वैश्य ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी इस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल अपने दामाद सहित समुद्र के उस रतनपुर नगर में गया जहां धनवान लोग रहते हैं। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आते देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखकर उन दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्न से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका जितना धन था वह सब छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर में थी, वहां मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद श्री के घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए। सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को परात ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल
राजा चिंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावो, भवनेश, तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, आप कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना देकर उनको आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। अब हम चौथा अध्याय गाते हैं, सुनिए। सूची बोले, वैश्य ने मंगलचार कर यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण से उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैलपत्ती आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुन भगवान ने कहा, भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी रूपी श्री सत्यनारायण भगवान ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य कर कर नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभव किया और नाव में बैलपत्ती आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैश्य बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपका रूप नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समस्त के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहला के समान नौका को धन से भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर को निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत के वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर श्री घर आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। फिर नौका को डूबा तथा कन्या को रोते देखकर वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उन्हें क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति उसे अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पाश वैश्य ने बंधुओं के साथ सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा और फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। 5वां अध्याय। सूची बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लींगतुंज नाम का एक राजा रहता था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों के भक्ति भाव से नेवद सहित
श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानी वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह उसे त्याग कर सुंदरी नगर को चला। वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तब सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसका दूसरा जन्म कहती हूँ। वृद्धि शतानंद ब्रह्मांड ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा त्वंगभुज ने सपने में बूढ़ होकर भगवान में भक्ति कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय।